अगर हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास लिखना चाहते हैं तो हम लोगों को सोर्स के ऊपर बहुत ही निर्भर करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में स्टोरी नहीं काम में आता, वो एविडेंस मांगता है। तो लिटरेरी सोर्स एक उसी टाइप का एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिटरेरी सोर्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो तुम लोग जो जनरल में हो और ऑनर्स में हो, सबके लिए या नौकरी के लिए प्रिपरेशन लोगे, सबके लिए ये काम में आने वाला है। तो पहले से अंत तक देखो और अपना नोटबुक तैयार रखो। बीच बीच में हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताते रहेंगे, तुम लोगों का बहुत ही काम में आने वाला ये वीडियो। तो आज हम लोग जानते हैं कि जो हिस्ट्री जो लिटरेरी सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक है हमारा देसी साहित्य और दूसरा भाग है वो फॉरेन लिटरेरी सोर्स। तो आज बात करेंगे हमारा देसी साहित्य के बारे में। तो देसी साहित्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 6th सेंचुरी बीसी टू बिंबिसार, ये जो पीरियड है, हम लोगों के पास क्या है, कोई लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो हालांकि इस दौरान हम लोगों को वेद, महाकाव्य, पुराण, इस तरीके का बहुत सारे चीजों का हम लोगों को मिलता है। जैसे वेद हम लोग जानते हैं जो ऋग, साम, यजु, अथर्व वेद, चार तरह का वेद हम लोगों को मिला है। और इसके साथ साथ बहुत सारे आरण्यक, उपनिषद और सूत्र साहित्य भी हम लोगों को मिलता है। तो ये मैंने डिवाइड किए हैं कि इसके ऊपर निर्भर करके हम लोगों को लिटरेरी सोर्स को आगे लेके जाना है। इसके ऊपर निर्भर करके हम लोगों को हिस्ट्री को लिखना है। तो बहुत ही मदद करते हैं। तो ये पहले मैं बता दिए कि जो वेद हम लोगों को मिलता है ये 6th सेंचुरी बीसी टू बिंबिसार के दौरान। वेद और उपनिषद, ब्राह्मणस, आरण्यक, संहितस और सूत्र साहित्य, तो ये सब हम लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि ये जो मैंने बताया कि 6th सेंचुरी टू बिंबिसार, ये जो पीरियड में ये ज़्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट है। और रिलीजियस टेक्स्ट में क्या होता है कि ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है। तो लेकिन हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को जानने में ये लोग बहुत मदद कर ये सब लिटरेचर्स बहुत ही मददगार होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं वेद के बारे में। ये जो ऋग्वेद है, ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और इसका शायद जो रचना काल है, इसको लेकर डिबेट रहता है। हम लोगों को डिबेट में नहीं जाना है, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस लोग मानते हैं 1500 टू 900 ये बीसी की इसके बीच का ये रचना हुआ था। और हम लोग ऋग्वेद से क्या पता चलता है, तुम लोगों को बता दें, सप्त सिंधु अंचल जो है ना, रीजन के बारे में पता चलता है। वहाँ का जो राजनीतिक, सामाजिक और अर्थनैतिक धर्मीय जीवन जो थे, उसके बारे में भी पता चलता है। और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहाँ से आर्य संस्कृति के बारे में हम लोगों को बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं। तो इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात मैं पहले ही बोल दिया है कि मैंने बोल दिए कि रिलीजियस टेक्स्ट है। जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे लिखने के दौरान, तब हम लोगों को सोच समझ के इसको इस्तेमाल करना है। अब आते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक साहित्य के बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सोर्स है हम लोगों के पास। दो एपिक्स है हमारे देश का, रामायण एंड महाभारत। हालांकि ये कौन आगे रचना हुआ, ये किसका लेट में रचना हुआ, इसको लेकर डिबेट है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, डिबेट में नहीं जाना है। तो हम लोगों को यहाँ से कैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ये हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि रामायण और महाभारत दोनों में ही उस जमाने के राजवंश के बारे में पता चलता है। आर्य अनार्य का जो संघर्ष, उसके बारे में पता चलता है। दाक्षिणात्य जो आर्य संस्कृति का विस्तार कैसे हुआ था, उसके बारे में पता चलता है। और इस युग में सामाजिक, राजनीतिक, अर्थनैतिक सब कुछ इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। और वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है, नारी के बारे में पता चलता है, शूद्र के स्थान कैसे था, इसके बारे में पता चलता है। तो ये बात भी लास्ट में हम बोलेंगे कि ये जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे महाकाव्यों को, हम लोग हिस्ट्री लिखने के दौरान जब इस्तेमाल करेंगे, उस दौरान हम लोगों को ये ख्याल रखना है कि ये ज़्यादातर जो धर्म साहित्य है,
तो इसका इस्तेमाल सही ढंग से हम लोगों को बहुत सोच समझ के करना है। अब आते हैं पुराणास के बारे में। हिस्ट्रिकल सोर्स के रूप में पुराणस को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हम लोगों के पास 18 पुराण हैं। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट पुराण मैंने लिखा है यहाँ पर विष्णु पुराना, वायु पुराना, मत्स्य पुराना, ब्रह्म पुराना और भविष्य पुराना। तो इन सब पुराण में से हम लोगों को क्या मिलते हैं? हालांकि पुराण किंग की जो पुराने युगों से उस जमाने में, मतलब जिस जमाने में ये सब पुराण को रचना किया गया था, तो उस जमाने की राजा का राजवंश के कैसे, उसका जो उत्पत्ति कैसे हुआ था, उन लोगों का तालिका, मतलब राजाओं का नाम हम लोगों को पता चलता है, राजाओं का कार्यकलाप हम लोगों को पता चलता है, और बहुत सारे जो जियोग्राफिकल एरियाज के बारे में बताया गया है पुराण में, उसके बारे में पता चलता है। नद नदियों के बारे में पता चलता है, पहाड़ पर्वत शहर और जो भी तीर्थ स्थान है, सब बहुत सारे डिटेल्स के ये पुराण से हम लोगों को पता चलता है। हालांकि पुराण भी 100% परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोक कथाएं मिलित हुआ है। तो हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे एज ए हिस्टोरिकल सोर्स, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। स्मृति टेक्स्ट, जो अगला सोर्स हम लोगों को जो इंडिया के, मतलब हमारे देसी साहित्य के रूप में हम लोग मानते हैं, वो है स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारे देश के जो सामाजिक इतिहास ज्यादातर हम लोगों को जो पता चलता है, वो राष्ट्र व्यवस्था, सामाजिक इतिहास और वर्ण सिस्टम्स के बारे में ये स्मृति टेक्स्ट से हम लोगों को पता चलता है। हमारे देश का जो पहला स्मृति टेक्स्ट माना जाता है वो है मनुस्मृति। और मनुस्मृति, उसके बाद हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट स्मृति टेक्स्ट है नारद, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, कात्यायन स्मृति। तो इन सब स्मृति से हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में, समाज के बारे में स्पेशली पता चलता है कि आदमी का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और बहुत सारे लॉज के बारे में पता चलता है कि कैसे समाज चलता था। जो फौजदारी लॉज है, वो तो दीवानी जो लॉज होते हैं, तो जुडिशियल लॉज, उसके बारे में उस जमाने के ये स्मृति टेक्स्ट से हम लोगों को पता चलता है। अब आते हैं बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट। पहले बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पता करते हैं। हमारे देश में जब बुद्ध धर्म की प्रवर्तन हुआ था, तो बुद्ध धर्म के प्रवर्तन होने के बाद उस जमाने में बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम लोगों को मिलते हैं जो लिटरेरी सोर्स के रूप में है। वहाँ से हम लोगों को उस जमाने में, जैसे हम लोग मानते हैं कि जो धर्म ग्रंथ हैं बुद्ध धर्म के, वो त्रिपिटक है। तो हम लोग जानते हैं 3 त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो धर्म और संघ, बौद्ध धर्म और संघ के बारे में बहुत सारे नॉलेज हम लोगों को मिलते हैं। इसके साथ साथ द दीपवंश महावंश जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सिंहली टेक्स्ट। तो सिंहली इतिवृत्त के रूप में बहुत सारे चीजें हम लोगों को पता चलता है, या बुद्धदेव, इन सब दीपवंश महावंश, ये 2 टेक्स्ट से हम लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है बुद्धिस्ट रिलीजन के, जो जातक टेक्स्ट। जातक क्या है, हम तुम लोगों के सामने ये बता देते हैं कि जातक जो है, गौतम बुद्ध बुद्ध होने से पहले उनका जो पूर्व जीवन है, उन पूर्व जीवन को दिखाया गया है जातक स्टोरीज में। और ऐसा माना जाता है कि 547 बार इन्होंने बोधिसत्व के रूप में जन्म लिए। मतलब गौतम बुद्ध बुद्ध होने से पहले उनका जो रूप को जाना जाता है बोधिसत्व रूप। तो 547 बार उन्होंने बुद्ध होने से पहले उन्होंने जन्म लिए। तो इसके बारे में जातक स्टोरीज में बहुत सारे जन्म कहानी के बारे में पता चलता है। मतलब 547 स्टोरीज हम लोगों को पता चलता है। जातक में क्या है, जातक स्टोरीज में जो चीजें हम लोगों को पता चलता है वो है उस जमाने की समाज, उस जमाने की इकोनॉमी, उस जमाने की वर्ण व्यवस्था, धर्म, नगर, मतलब जो सिटीज लाइफ, और जो किसान, ट्रेड, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैसे हमने लिखा है ललित विस्तार, वैपुल्य सूत्र, अश्वघोष ने लिखा है बुद्ध चरिता। तो इन सब टेक्स्ट से भी हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी चीजों हम लोगों को पता चलता है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर उस जमाने में पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। अब आते हैं जैन टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट हम लोगों के पास बहुत सारे हैं। भगवती सूत्र, अचरंग सूत्र, जैन कल्प सूत्र, भद्रबाहु और प्रबंध चिंतामणि,
मेरुतुंग का एडिटेड किया हुआ और हेमचंद्र का लिखा हुआ परिशिष्ट पार्वन और प्रबंधक राजशेखर का, इन सब टेक्स्ट के चलते हम जैन जैन धर्म के बारे में हम लोग, और उस जमाने के मैंने जो बोला इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, धर्म और उसका जो रीति नीति, सब कुछ हम लोगों को यहाँ से पता चलता है। अब आते हैं संस्कृत टेक्स्ट। संस्कृत टेक्स्ट हम लोग जैसे ग्रामर, अभिधान, ज्योतिर्विद्या और जो लॉज के बारे में हम लोगों को पता चलता है, इन सब चीजों के बारे में अगर हम लोगों को पता करना है तो संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर हम लोगों को निर्भर करना पड़ेगा। संस्कृत टेक्स्ट में गार्गी संहिता जो ज्योतिर्विद शास्त्र के ऊपर है, और जो व्याकरण मतलब ग्रामर हम लोगों को, हमारे देश के पहला ग्रामर टेक्स्ट, ग्रामर ग्रंथ ग्रामर के ऊपर वो है अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखे थे। और पतंजलि जो महाभाष्य टेक्स्ट है पतंजलि का, तो ये भी हम लोगों को बहुत मदद मिलता है हिस्ट्री को रचना करने में। और कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में तो हम लोगों को पता ही है, मौर्यन पीरियड्स और चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। और भारतीय अर्थनीति के बारे में बहुत सारे, राष्ट्रनीति के अर्थनीति के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और नीतिशार जो है कमंदक का नीतिशार टेक्स्ट, और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है बादशाह का कामसूत्र जो सोसाइटी के बारे में हम लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलता है। इसके साथ साथ सिर्फ ये संस्कृत टेक्स्ट के नहीं है, बहुत सारे ड्रामास हम लोगों को मिलते हैं इस वक्त जो हम लोग इतिहास लिखने में बहुत ही मदद मिलता है। जैसे कालिदास, महाकवि कालिदास का रघुवंशम मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है जो हम लोग हिस्ट्री जानने में बहुत मदद मिलता है उस जमाने के। और देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखादत्त के राइटिंग वो है, वो गुप्त पीरियड के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए बहुत ही मदद मिलता है। अब आते हैं बायोग्राफी के जीवन चरित्र अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे जीवन चरित्र हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। जैसे बाणभट्ट के हर्ष चरित्र है, विक्रमांक देव चरित्र बिल्हन है, और रामचरित संध्याकर नंदी, कुमारपाल चरित जय सिंह, और ये हम्बीर काव्य गौरवाहर का है बागपतिराज, और हम्बीर काव्य का न्यायचंद्र है पृथ्वीराज चरित, चंद्र तो चांद बरदई है, और भोज प्रबंध बलाल चरित है। इन सब टेक्स्ट में से क्या होता है कि बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे बाणभट्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन के दौरान का स्टोरीज हम लोगों को मालूम होता है। और बिल्हन जो विक्रमांक देव चरित जो कश्मीर के विख्यात कवि थे बिल्हन, तो वहाँ का चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे विक्रमादित्य सिक्स्थ, उसके बारे में पता चलता है। संध्याकर नंदी रामचरित जो पाल डायनेस्टी के बारे में हम लोगों को पता चलता है। और चालुक्य राज कुमारपाल जो कुमारपाल चरित जयसिंह, तो वो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हम लोगों को पता चलता है। मतलब एक तरह से हम लोग देखेंगे कि ये सब ज्यादातर सभासद थे, ये लोग कवि थे। तो उस दौरान जिसके बारे में लिखा गया है उस दौरान की हिस्ट्री के अगर पढ़ना है तो इन सब टेक्स्ट के ऊपर हम लोगों को निर्भर करना पड़ेगा। अब आते हैं प्रोविंशियल लिटरेचर, आंचलिक जो सोर्सेस हम लोगों को मिलते हैं, कश्मीर, गुजरात, सिंध और नेपाल, इन सब ये बहुत सारे हिस्टोरियंस का भी नाम हम लोगों के सामने आता है जो जिन लोगों ने टेक्स्ट लिखा। सबसे पहले जिसका नाम आते हैं वो है कलहन, जिन्होंने राजतरंगिनी लिखे। राजतरंगिनी क्या है, वो कश्मीर का हिस्ट्री माना, कश्मीर का इतिहास के ऊपर ये टेक्स्ट है। इसमें 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी तक का हिस्ट्री बना हुआ है, और बहुत सारे धारावाहिक कहानी और जो प्रामाणिक इतिहास हम लोगों के सामने कलहन ने प्रेजेंट किए हैं। और हालांकि थोड़ा बहुत मिस्टेक्स भी है, मतलब फिर भी मतलब कहानी को लेके फिर भी हम लोग इसको मानते हैं पहला हिस्टोरिकल टेक्स्ट। और कलहन की रचना के बाद, क्योंकि हिस्टोरिकल टेक्स्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर डेट का इस्तेमाल किया गया है कि मैंने अभी बोला कि 7 to 12 सेंचुरी तक जो कहानी है यहाँ से मिलता है, तो ये डेट का इस्तेमाल पहली बार इस तरीके का टेक्स्ट में हुआ कलहन के राजतरंगिनी में, तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल टेक्स्ट माना गया है, फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया।
और इसके साथ साथ कलहन को देख के बहुत सारे राइटर आए, हिस्टोरियंस, जैसे जोन राज श्रीबर, प्राज्य भट्ट और सुख, बहुत सारे कश्मीर के इतिहास के ऊपर बहुत सारे इन लोगों ने बहुत सारे लिखे टेक्स्ट निकाले। और गुजरात की हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोगों को पता करना है तो गुजरात की रसमाला और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, जैसे न पता चलता है कृति कौमुदी जो, और औरी सिंह का सुकृति संकीर्तन करके एक टेक्स्ट है। मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि है, राजशेखर का प्रबंध कोश वो भी है। और जो अरब इन्वेशंस के बारे में अगर पता करना है तो बालाचुरी का अरब चाचनामा, वहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलते हैं। और साउथ इंडिया के बारे में अगर हम लोगों को पता करना है तो संगम लिटरेचर के ऊपर हम लोगों को बहुत सारी निर्भर करना पड़ेगा। दो संगम लिटरेचर, नंदी कलम्बकम और कलिंगुतु परानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टेक्स्ट है जो हम लोगों को हिस्ट्री को रचना करने में बहुत ही मदद मिलते हैं। तो हम कंक्लूजन में यही बोलेंगे कि अगर हम लोगों को प्राचीन भारत का हिस्ट्री को पता करना है तो लिटरेरी सोर्स के ऊपर निर्भर करना ही है। ये यही एकमात्र सोर्स है जहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो थोड़ा बहुत मदद मिला होगा। तो तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो, और जब फिर से मैं बोल देता हूँ कि जब ये वीडियो देखोगे तुम लोग तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया, ये बहुत ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।